जी नमस्कार। यूट्यूब मंच पर RKS24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक बाज की चित्र है जो आपके सामने है। इसके हजार क्या 10,000 पक्षियों की प्रजातियां हैं, जिनमें 2 पैर, 2 पंख, 1 गर्दन सभी पक्षियों के हैं। लेकिन उन पक्षियों में राजा का अगर किसी को पदवी मिलती है, इसी पक्षी को मिलती है। आखिर क्यों मिलती है? इसकी कहानी की शुरुआत कैसे है? इसकी ट्रेनिंग कैसी है? इसकी स्ट्रगल कैसी है? और आसमान में बादलों को चीरकर उड़ान की गति कैसी है, ये निर्धारित करती है। आज इस बाज की मैं कहानी बताऊंगा, इसकी स्ट्रगल की कहानी मैं बताऊंगा, इसकी सामर्थ्य और क्षमता की मैं कहानी बताऊंगा, इसके मनोबल योग की मैं कहानी बताऊंगा। आप गाइस वीडियो में बने रहिएगा। बाज जब एक पैदा होता है तो उसकी ट्रेनिंग उसकी माँ के द्वारा कैसे दी जाती है, मैं उस पर थोड़ा चर्चा करूंगा। इस बाज की उम्र लमसम 70 वर्ष की होती है। एक बाज जब पैदा होता है, उसकी माँ पैदा होने के बाद अन्य पक्षियों के बच्चे ची ची चूचा करते अपने हौसले में, अपने घोंसले में रहते हैं। उनकी माँ उनकी मदद करती है, सहायता करती है। लेकिन वही बाज की माँ अपने पंजों में जकड़ करके लेकर के आकाश में उड़ जाती है और वहीं से उस बच्चे की रिस्क भरा ट्रेनिंग शुरू करती है, छोड़ देती है। वो बाज का बच्चा एकदम फनफनाता हुआ, घबराता हुआ आकाश की ऊंचाइयों से जमीन पे गिरता है और देखता है कि ये पंख तो फैला रहा लेकिन उड़ नहीं पा रहा है। उसके बाद एक जकड़, एक पकड़, जैसे ही कुछ सेकंड में ये बाज का बच्चा जमीन पे गिर जाएगा, ये लगता है उसी क्षण एक उसका सपोर्ट मिलता है। उसकी माँ फिर पकड़ लेती है, फिर आकाश में ले जाती है, छोड़ती है, फिर वहीं से बाज गिरता है। और ऐसे ही ट्रेनिंग उसके कई दिन तक चलती है। एक दिन ऐसा आता है कि बाज की मनोबल शक्तियां, मनोयोग और आत्मविश्वास, हौसले से परिपूर्ण होकर के बादलों को चीरता हुआ, आकाश में उड़ता हुआ ये पक्षी दिखाई देता है, जो कहा जाता है ये बाज का पक्षी है। पक्षियों में राजा है, चीते के चाल को और बाज के उड़ान पे कभी संदेह नहीं करते। यही वो पक्षी है जिन पे हम कभी संदेह नहीं करते और इसका निशाना कभी नहीं चूकता। इसका निशाना कभी नहीं चूकता है। अपने से कई गुना वजन को शिकार करके लेके उड़ने में कुशल योद्धा ये पक्षी है। और तो और इसकी ट्रेनिंग इसकी माँ के द्वारा जो कुशलता से दी जाती है, उसी कुशलता का परिणाम है। और लोगों को लगता है कि नहीं, इसकी प्रजातियां ही ऐसी मजबूती का है। तो इसी पृथ्वी पर हर मनुष्य है। कोई अपने बुद्धि से कमाता है, कोई अपने बल से कमाता है, कोई अपने विवेक से कमाता है और कोई भीख मांग कर खाता है। तो यही प्रजातियां मनुष्य की भी है। उसके भी 2 पैर है, 2 हाथ है, 1 गर्दन है, मुंह भी है, सेम डिट्टो वही है। और ये बदलाव उसकी सोच से होती है, ये बदलाव सिर्फ उसके मनोयोग शक्तियों से होती है, ये बदलाव सिर्फ उसके दृढ़ निश्चय से होता है, जो इस बाज को उसकी मां बताती है। एक छोटी सी कहानी इसकी और है। जब 25 से 30-35 वर्ष का बाज हो जाता है तो उस बाज के पंजे के नाखून बड़े बड़े हो जाते हैं, हाथ के यानी पंख बड़े बड़े हो जाते हैं, सीने से चिपकने लगते हैं, और मुंह के चोंच बड़े बड़े हो जाते हैं, जो शिकार करने और शिकार के निगलने दोनों में बड़ा तकलीफ होता है। उस समय अगर 70 साल की इसकी आयु है, 35 साल में इसकी बुढ़ापा आ गई, उस समय उस पीरियड में पक्षी के सामने 3 रास्ते आते हैं। पहला रास्ता मरे हुए शिकार का, यानी दूसरे के शिकार पर वो पक्षी निर्भर हो जाए। रास्ता एक और है, या तो किसी का दिया हुआ है, या तो मृत्यु को गले लगा ले, या तो अपने पुनर्जन्म को फिर स्थापित कर ले। तो अपने जीवन के रिस्क भरा जीवन को चुनता है। तीसरा चुनता है कि अपने आप को नजदीकी किसी चोटी पर ले आता है, अपना घोंसला बनाता है। आप सोचिए, एक पक्षी के लिए सोचिए कि कितना दुर्दशा, कितना बुरा दिन उस समय का है, जिस समय पक्षी कम से कम एक चोटी पर जा करके अपने चोंच को तोड़ता है, पत्थर पर मार करके अपने बड़े हुए चोंच को तोड़ता है।
कितना दर्द होता होगा। बहुत सारे दर्द होते हैं, उसके ब्लड गिरता है उसके मुंह से और नए चोच आने का इंतजार करता है। नए चोच आ जाते हैं, उसके बाद अपने पैर को, नाखून को तोड़ता है, काटता है। जो बड़े बड़े नाखून हैं पैर के, पंजे के, उस नाखून को काटता है। फिर वो काटने के बाद उसका इंतजार करता है हमारा नाखून बढ़े। फिर उसके बाद अपने बड़े बड़े जो डेना हैं उसको नोच के फेंक देता है और इंतजार करता है अपने पुराने हुए पर के जाने के बाद नए पर आने की इंतजार करता है। यह प्रक्रिया करने में उसे कम से कम 5 महीने से ज्यादा लग जाते हैं। और 5 महीने बाद वो बाज अपनी पुनर्जन्म को पाता है, उस हौसले को पाता है, वो जज्बे को पाता है। आप सोचिए, एक पक्षी ने कितना बड़ा त्याग किया अपने उस हौसले को, अपने उस उड़ान को पाने के लिए। 5 महीने 6 महीने के इस कठिन ट्रेनिंग के द्वारा, कठिन परिश्रम के द्वारा अपने आप को फिर से वही जाबाज, वही मजबूत, वही उड़ान पाने के लिए, वही बादलों को चीरने वाला शक्तियां फिर से हासिल कर लेता है और 70 साल तक वही जवान होकर के शिकार करता है, शिकार को निगलता है। यही वो ईगल है, वही ये पक्षी है जो स्क्रीन पर दिख रहा है। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, इस दुनिया में हर लोग बाज की तरह ताकतवर हैं। अपने मन की शक्तियों को काबू करें और जो निर्णय लेते हैं पूरे मनोयोग से उस काम को करें। मंजिल सदैव आपकी कदम चूमेगी। बाकी यह वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ताकि और अच्छी वीडियो हम बना के आपके लिए ला सकें और जानकारी आपको हम दे सकें। बाकी RKS 24 न्यूज, जय हिंद।